बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन वर्ड्स क्या होते हैं? जैसे दुनिया में इतनी सारी धातें हैं तो गोल्ड सबसे खूबसूरत है। ऐसे कोई गोल्डन कलर हो जिसका ताल्लुक सोने से, हालांकि कलर तो सोने का नहीं, लेकिन उसका ताल्लुक सोने से, सोने जैसा लगता है। बाद लोगों के बारे में हमारा ख्याल होता है कि ये भी सोने जैसे लोग हैं, और कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं कि जो हमारी ज़िंदगी में दर आते हैं और हम कहते हैं कि ये सोने जैसे। कभी आपने सोचा आपकी ज़िंदगी में कितने लोग हैं जो सोने जैसे हैं? और क्या कभी ये कॉम्प्लीमेंट आपको मिला कि किसी ने पूरी मोहब्बत से, पूरे वालिहानापन से, पूरी वारफगी से कहा हो कि मेरी ज़िंदगी में तुम हो जो सोने जैसे हो? सोना कीमती धात है। सोने की कीमत उसके लफ्ज़ों, सोने की कीमत उसके रंग में नहीं है, सोने की कीमत उसके वज़न में भी नहीं है। ज़ाहिर बहुत सी चीज़ें जो बहुत वज़नी होती हैं और बहुत कम कीमत होती हैं। मट्टी का जितना मर्ज़ी वज़न डालते जाएं तो सोने से तो बहुत ज़्यादा वज़नी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इंसानों में भी वो लोग सोने जैसे होंगे कि जिनके आमाल को, जिनके अफ़ाल को, जिनके किरदार को लोग वज़न दें। लेकिन मैं कभी सोचता हूँ, अगर ये जज करना हो कि कोई आदमी, उसकी रूह कैसी है, सोने जैसी है या नहीं है, तो कैसे उसका इज़हार होगा? क्या फ़रिश्ते आके बताएंगे, या अल्लाह मियाँ की तरफ से कोई बैनर लग जाएगा कि मिस्टर फ़लाँ एंड फ़लाँ या मिस फ़लाँ एंड फ़लाँ सोने जैसी है, आई डिक्लेयर हिम एंड हर लाइक ए गोल्ड? पर ऐसा तो नहीं होगा। अल्हाम भी नहीं होना, लिखा हुआ भी नहीं आना, ऊपर से फरिश्तों ने आके उसकी गवाही भी नहीं देनी, तो फिर गवाही कौन देगा? गवाही आपके होंठ देंगे, गवाही आपका लहजा देगा, गवाही आपका तर्ज अमल देगा कि आप लोगों की ज़िंदगी में कितनी खूबसूरती इंजेक्ट करते हो, लोगों के लिए आप कितने यूज़फुल हो। जब लोग आपके पास बैठते हैं तो उन्हें आपसे मिलने के बाद क्या याद रहता है, आपकी लेगेसी क्या कैरी करते हैं। लाइक हमने किसी एयरलाइन में सफ़र किया हो तो हमें जो सबसे अच्छा याद रहता, खाना कैसा खिलाया था, वो जो सर्विस एटीट्यूड था वो कैसा था, सफाई सुथराई कैसी थी, उतरते चढ़ते क्या कहीं जहाज़ ने जर्क और उसको जंप तो नहीं लगा। इनफैक्ट जितनी स्मूथ फ्लाइट होगी, इसी तौर पे इंसानों में जो चीज़ जज की जा सकती है कितनी आसूदा है, हम जज करेंगे उसकी आंखों से, उसके लहजे से, उसकी लहजे की मिठास से, उसके लफ्ज़ों की खैर से। अगर उसकी रूह शरीर है, शरारती है, शर से भरी हुई है, तो फिर उसके लफ्ज़ भी वैसे ही होंगे। और अगर उसकी रूह शांत है, सुकून में है, आसूदा है, अपने रब से जुड़ी हुई है और उसको गुड़ती अल्लाह की मिली हुई है, तो फिर जब वो बोलेगा तो वो भले लफ्ज़ बोलेगा कि आपके कान सुन के बहुत उम्दा महसूस करेंगे। अल्लाह के रसूल ने इंसानों के लिए जो सबसे शानदार बात बताई कि अल्लाह को वो लोग पसंद हैं सबसे ज़्यादा, दौलतमंद नहीं कहा, मुत्तकी भी नहीं कहा, परहेज़गार भी नहीं कहा, कोई दाढ़ियों का साइज़ भी नहीं बताया, कहा यह कि जिसका अखलाक अच्छा होगा, जिसका बोल बचन अच्छा होगा, जो लोगों को अपने लफ्ज़ों से, अपने अमाल से, अपने इशारों से तकलीफ़ नहीं पहुंचाएगा, जिसके पास बैठ के आपको अपना आप छोटा महसूस नहीं होगा, और जो आपको अपने तर्ज अमल से शर्मसार नहीं करेगा, खुद अपनी नेकी को ऐसे करके बढ़ा के। जब आप कहीं बात करने लगो अपने बेटों से, अपनी बेटियों से, अपने दोस्तों से, अपने अजीज़ों से, इवन अपने शागिर्दों से, अगर एक लम्हे को सोच लिया करें कि ये सामने जो बैठे हुए हैं सबके कानों में और दिलों में तराजू हैं रखे हुए, और ये तोलने बैठे हुए हैं। द मोमेंट यू विल से समथिंग, द वेरी नेक्स्ट मोमेंट उनका तराजू कहीं ना कहीं झुक जाएगा। अच्छा, मुझे ये लफ्ज़ क्यों याद आया गोल्डन, एक ख़ातून ने आज कमेंट्स में लिखा है कि वो जो इस्लामाबाद वाली तस्वीर थी और उस बारे में मैंने बात की, ये मिस वसीम है। वो कहते हैं कि सर गोल्डन वर्ड्स, मेरे बच्चे, मैंने अपने दुख का इजहार किया, अपने कर्ब का इजहार किया, आपके दिल पे जाके लगा और आपको लगा कि आप ही के दिल की आवाज़ है। अगर हम दूसरे के दिल की आवाज़ को सुनने लग जाएं तो सोचिए लोगों के कान, लोगों के दिल कितनी जल्दी तराजू को यूं झुका दें कि आपने गोल्डन वर्ड्स कहे। अगर आपने उनके साथ सफ़र किया, आपने उनके साथ खाना खाया, कभी आप होटल पे खाना खाने जाते हैं और वेटर को पैसे देते हुए जब आप थोड़ा सा दिल खोल के उसको अच्छा टिप दे देते हो और उसका शुक्रगुजार भी होते हो,
تو آپ سوچئے وہ لمحہ، وہ چہرہ، وہ لفظ، وہ جو آپ نے کہے، وہ اس کے لیے گولڈن ہو جاتے ہیں۔ آپ کے بیٹے اور بیٹیاں صبح اسکول جانے والے ہوتے ہیں، کالج جانے والے ہوتے ہیں، آپ وہ جو کہتے ہیں نیم مندی آنکھوں سے دیکھتے ہو اور چپ رہتے ہو، اس لمحے اگر آپ یہ کہہ دیا کرو کہ میرے بیٹے، میری آنکھ کے تارے، میرے نور نظر ہے میری پیاری بیٹی، جا تیری منزلیں آسان ہوں، اچھا دن گزارو، خیریت سے جاؤ، خیریت سے واپس آؤ۔ ہم کیوں ہر لمحے دوسرے کو روب میں رکھنا چاہتے ہیں، دبا کے رکھنا چاہتے ہیں، اس پہ اپنی دہشت طاری رکھنا چاہتے ہیں؟ دہشت طاری رکھنے والوں کے لفظ گولڈن نہیں ہو سکتے۔ لفظ گولڈن اسی کے ہوں گے جو آپ کے دل کو ساتھ الائن ہو جائے اور آپ کی روح اس کی گواہی دے کہ اس کے لفظوں سے میرا دل نہیں ٹوٹا، اس کے لفظوں سے میرا دل برا نہیں ہوا، اس کے لفظوں سے، اس کے طرز عمل سے، ایون اس کی ٹون سے مجھے شرمساری نہیں ہوئی۔ میں جب آپ سے بات کرتا ہوں انسانی غلطیوں کی، کوتاہیوں کی، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ مل جل کے ان پہ پینٹ کر دیں، ان کو وہاں سے ڈیلیٹ کر دیں، ان کو ایک بہتر اور خوبصورت منظر دکھائیں انسانی زندگی کا، جو میرے اندر بھی شاید اتنا عمدہ اور مثالی نہ ہو، پر جیسے میں نے زندگی سے سیکھا کہ جب ہم کسی سے بھی محبت کرتے ہیں ہم تھوڑے سے اچھے ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے جب ہماری روح یہ چاہے کہ اس کو گولڈن لفظوں کے ساتھ یاد رکھا جائے تو وہ بہت سے ایسے طرز عمل نہیں کرتی جو اس کو نہیں کرنے چاہیے، تو نتیجتاً وہ روح باقیوں سے بہتر پذیرائی بھی ملتی ہے، محبت بھی ملتی ہے، شاباش بھی ملتی ہے، اور اس کو یاد بھی رکھا جاتا ہے۔ آئی وش کہ آپ سے جو لوگ محبت کرتے ہیں وہ آپ کے اختیار کی وجہ سے، آپ کے اسلوب کی وجہ سے، آپ کے سٹائل کی وجہ سے، آپ کے کپڑوں کی وجہ سے، آپ کے دولت کی وجہ سے نہیں کریں، بلکہ آپ کی شخصیت کی پاکیزگی، اس روح کی خوبصورتی، آپ کے بہت عمدہ، جس کو کہتے ہیں کریکٹر فل ہونا، تو جب بندہ کریکٹر فل ہوتا ہے تو پھر اس کا اخلاق بھی بہت اچھا ہوتا ہے، پھر اس کے جو جملے ہیں اس میں سے زہر نہیں ہوتا، پھر ان جملوں میں دوسروں کو نیچا دکھانے کی جو ایک منفی سی جبلت ہوتی ہے اس کو وہ قابو پا لیتا ہے۔ چیزیں سب انسانوں کے اندر ہوتی ہیں، ہم ان کو قابو پا لیں، ان کے اوپر بیٹھ جائیں تو ہم جینے لگ جاتے لوگوں کی یادوں میں، لوگوں کی آنکھوں میں، لوگوں کی دلوں میں۔ اور اگر ہم اپنی اس کمزوری کو، دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کمزوری کو قابو نہیں پاتے اور دوسروں کا خیال نہیں رکھ پاتے تو پھر دوسرے بھی دکھی ہوتے ہیں اور بالآخر ہماری روح بھی دکھی ہوتی ہے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔